प्रिय राजीव जी, जो आज यहाँ के मुख्य अतिथि हैं, यहाँ के जो भी संयोजक हैं और जितने हमारे भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं राजीव जी का पिता तो नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा मानस पुत्र है। मैं इसकी बड़ाई अपने मुख से कम इस सभा में नहीं कर सकता हूँ। मेरा केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि जब ये हमको अकेले में मिलते हैं तो जो एक पिता का स्वाभाविक गुण है कि तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और आशीर्वाद तो इतना है कि जो मैंने अभी बात कही है वो कभी असत्य नहीं होगी, क्योंकि इसमें वो गुण है, वो तेजस्विता है। ये 40 साल का नवयुवक अभी तक इसने शादी ब्याह तक नहीं रचाई है। इस देश की माटी के लिए मर मिटने को तैयार है। पूरे देश में, पूरे विश्व में भ्रमण कर चुका है। आपको शायद पता नहीं होगा कि यह इसी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो मेधावी छात्र है जिसने आइंस्टाइन के सूत्र को बदल दिया, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। लेकिन प्रैक्टिकल कार्य करने के लिए न तो ये देश आगे आया और न किसी तरह का इसको इन्होंने जो है संसाधन दिया। विदेश में जहां जहां भी गया, अमेरिका गया, फ्रांस गया, जर्मनी गया, इंग्लैंड गया, सबने पांव अपने जो है आंखें बिछाई कि तुम आ जाओ, मेरे यहाँ काम करो। लेकिन इसने बिल्कुल मना कर दिया और केवल एक इसी कुर्ते और पैजामे और जो है केवल टूटे चप्पलों पे जो है पूरे विश्व का भ्रमण किया। आज वो स्थिति आ गई है कि ये बालक निश्चित ही आगे जाएगा। अभी जैसे पटेल साहब ने कहा, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। मैं डेमोक्रेसी के थोड़ा सा और आपको परिभाषित करना चाहता हूं। जब तक लाल बहादुर शास्त्री इस देश में रहे, इस देश के प्रधानमंत्री रहे, तब तक डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल थी। शास्त्री जी के जाने के बाद जैसे ही इंदिरा जी आई, उस समय डेमोक्रेसी की परिभाषा बदल गई। डेमोक्रेसी बन गई डेमोक्रेसी ऑफ द लीडर्स, फॉर द लीडर्स एंड बाय द लीडर्स। और आगे बढ़ा, संजय गांधी आए, राजीव गांधी आए, अब उसमें गुंडों का जो है आवाज प्रवास शुरू हो गया। फिर डेमोक्रेसी की परिभाषा बदल गई और डेमोक्रेसी बदल करके क्या हो गई? डेमोक्रेसी ऑफ द गुंडास, फॉर द गुंडास एंड बाय द गुंडास। और आज की तारीख में फिर परिभाषा बदल गई है। आप देखिए किस तरह से लोग जो है बिचौलिए पैदा हो गए हैं, कैसे नाचने गाने वाले भी अब इस देश को चलाने के लिए आगे आ रहे हैं। और ये बिचौलिए ऐसे हैं कि अब फिर परिभाषा धीरे धीरे बदल रही है। और आज की तारीख में डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी ऑफ द ब्रोकर्स, फॉर द ब्रोकर्स एंड बाय द ब्रोकर्स। इस सिस्टम को खत्म करना, इसको खत्म करने के लिए जो भी हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है उसको आगे आना ही आना पड़ेगा। अब ये राजनीति गुंडों से नहीं होगी, बुद्धिजीवियों से होगी। और ये बुद्धिजीवी कौन होंगे? जो त्यागी होंगे, जिनमें परिश्रम करने की कुवत होगी, ताकत होगी। और इसको इंस्पिरेशन देने का काम कौन करेगा? ऐसा व्यक्तित्व जो आपके सामने बैठा हुआ है। कृपया मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, राजीव दीक्षित जैसा वक्ता इस समय पूरे विश्व में नहीं है। आप ध्यान से सुने, गौर से सुने, और सुने ही नहीं, अपने घर जाकर के उसको भूने, उसको देखें कि उन्होंने क्या कहा था, इनकी बात में क्या दम है और हमको क्या करना चाहिए। मैं निश्चित ही इस देश का स्वरूप बदलेगा और ये देश फिर से विश्व के नक्शे पर पुनः उसी तरह से आगे आएगा जिस तरह से पहले था। ये सब विश्व का गुरु बनेगा। और मैं पुनः एक बार स्वामी रामदेव जी महाराज पूज्य का मैं पुनः उनको प्रणाम करता हूँ कि इस नगीने को चुन करके उन्होंने आपके पास भेजा है।
यह इसी धरती का छात्र है, इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र है, यूपी का टॉपर्स है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएससी सारे में टॉप किया हुआ है। ऐसा मेधावी व्यक्तित्व आपके सामने खड़ा है जिसने न आईएएस की परवाह बनने की न वैज्ञानिक बनने की परवाह की। वे इस समय ऐसे व्यक्ति के रूप में खड़ा है जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे सकते हैं। कृपया उनको सुने, उनको ध्यान दें, उनका मनन करें और मनन ही न करके उसको प्रैक्टिकल अपने में आत्मसात करने की कृपा करें। कृपा करें, आप अपने ऊपर कृपा करें, सबके ऊपर कृपा हो। धन्यवाद। अभी हमारे पूज्य मिश्रा जी ने बहुत संक्षेप में हमारे राजीव जी के बारे में बताया।